हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सेल्स और परचेज की एंट्री कैसे करी जाती है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। आज इस वीडियो में हम सेल और परचेज की जो रिटर्न वाली एंट्रीज होती हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए पहले टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करने के बाद आपको देखना है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में आपकी जो कंपनी है, जो हमने शुरू से जिस कंपनी पर वर्क कर रखा है वो है जाहिद एंड कंपनी लिमिटेड। अब हम अकाउंटिंग वाउचर को खोलेंगे और यहाँ से हमको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है। उसके बाद आप यहाँ से आओगे, राइट साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से लेजर चालू है, इसको कोई नहीं, फंक्शन एफेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं राइट साइड में आप मेनू में आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको हाईलाइटेड मिल रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पीसी में आपको ये हाईलाइटेड मिले। अगर आपको हाईलाइटेड नहीं मिलता है तो फर्स्ट आपको क्या काम करना है कि पहले इसको हाईलाइट कर लेना है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, F11 प्रेस करना है और F11 करके आपको यहाँ राइट साइड में आना है। राइट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, तो इसे यस कर लेंगे। और साथ ही रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवाइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट, यानी कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की जो एंट्री है क्या उसे आप इनवाइस मोड में करना चाहते हैं तो उसको भी यस करके रखना है। उसके बाद इसे कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेना है। कंट्रोल ए से सेव हो जाता है और एग्जिट भी हो जाता है। उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट नोट का जो मेनू है वो हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे F8 के नीचे डबल लाइन्स बनी हुई हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब किसी भी शॉर्टकट के नीचे टैली में डबल लाइन बना हुआ है तो वो कंट्रोल के साथ यूज होगा। कंट्रोल के साथ F8 करोगे आप, क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। और अगर किसी में सिंगल लाइन बना हुआ है तो वो आल्ट के साथ यूज होगा। ये हो गया आपका इसको इनेबल करना और ये सब कॉन्सेप्ट। अब जो मेन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कि सेल की जो एंट्री है उसको क्रेडिट नोट में करते हैं कि डेबिट नोट में करते हैं। तो जब आपने किसी को सेल किया है और उस बंदे ने आपको कुछ प्रोडक्ट वापस कर दिए किसी प्रॉब्लम से, मतलब कुछ उसमें खराबी रही होगी या आपके पैकिंग वगैरह में कुछ रहा होगा, डैमेज हो गया होगा, तो ऐसे सिचुएशंस में या किसी सिचुएशंस में अगर कोई बंदा आपका कस्टमर कोई प्रोडक्ट को वापस करता है तो उसे हम क्रेडिट नोट में करते हैं। और जब आपने किसी से परचेज कर रखा है और आप उसे वापस करेंगे तो उसकी एंट्री आप अपने पास डेबिट नोट में करेंगे। तो चलिए पहले हम डेबिट नोट की एंट्री देखते हैं। डेबिट नोट के लिए पहले हमें अपना पार्टी अकाउंट चूज करना है। तो डेबिट नोट में हमें जो पार्टी अकाउंट, जैसे मान लिया कि जिससे मैंने परचेज कर रखा होगा तो उसी से हम करेंगे, उसी को हम वापस करेंगे। तो KG ट्रेडर्स से हमने परचेज कर रखा है, इनको शायद मैंने बाकी पेमेंट्स वगैरह कर रखे हैं। सिर्फ 1550 रुपये इनकी क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो 1550 इनके अभी ऑलरेडी दिखा रहे हैं, तो हम इसमें से थोड़ी सी एंट्री कर लेते हैं रिटर्न की। मान लिया कि 1550 के हैं तो मैं यहाँ पे 150 रुपीज़ इनका वापस कर दे रहा हूँ। परचेज रिटर्न की एंट्री कर लेंगे यहाँ पे नरेशन लिख के और आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह अगर कोई दूसरी एंट्री है तो दूसरी एंट्री भी हम देख लेते हैं। जैसे कि देखता हूँ मैं, कोई पार्टी है जिससे मैंने परचेज कर रखा हो ऑलरेडी। तो पार्टी है रामजी ट्रेडर्स। रामजी ट्रेडर्स से मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। इनका अमाउंट कितना है, इनका अमाउंट है 2500 रुपये। तो रामजी ट्रेडर्स से भी हमने परचेज किया था, तो इनको हम क्या करते हैं, इनसे भी परचेज रिटर्न करके और 200 रुपये इनसे भी परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी हमने और एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया हमारा डेबिट नोट, कि काफ़ी सिंपल सा था, डेबिट नोट हो गया। उसके बाद आपका आता है क्रेडिट नोट, यानी कि आपने जो सेल कर रखी है वो भी तो वापस आएंगे आपके पास। जब आपने जैसे वापस कर रखा है उसी तरह आपका सेल्स भी वापस आ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट करेंगे। तो क्रेडिट नोट जब आपका कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट वापस करता है तो उसके लिए सेल में जो एंट्री रिटर्न आते हैं उसे हम क्रेडिट नोट में करते हैं। तो क्रेडिट नोट की जो एंट्रीज हैं उसके लिए से पहले मुझे अपना कस्टमर चूज़ करना होगा। तो मेरा कस्टमर दीपक है, मान लिया दीपक है, तो दीपक है यहाँ पे। उसके बाद पार्टिकुलर अकाउंट, यहाँ पे मैं सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न की मेरे पास लेजर ऑलरेडी है। आप अगर लेजर नहीं बना रखें तो उसे आप बना सकते हैं आल्ट के साथ C प्रेस करके। और इसका अमाउंट यहाँ पे हम लेंगे, तो मान लिया मैं यहाँ इसका अमाउंट 400 रुपये का ले लेता हूँ। तो 400 रुपये का मैंने अमाउंट ले लिया और इसे मैंने इंटर कर दिया। तो मैंने 400 रुपये की जो सेल है, जैसे मेरे कस्टमर ने मुझे इंटर करके, मतलब मेरे कस्टमर ने 400 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो मुझे वापस किया, यानी कि दीपक मेरा कस्टमर है, इसे मैंने 45,400 रुपये का सामान बेचा था। करंट बैलेंस इसका दिखा रहा है
और मैं इसकी जो 400 रुपये के गुड्स हैं इसने मुझे वापस किए, तो मैं इसकी एंट्री अपने अकाउंट में कर ले रहा हूँ। इसे मैंने अपनी टैली में एंट्री कर ली। उसके बाद अब मैं किसी दूसरे कस्टमर को चूज करता हूँ। मेरा एक और कस्टमर है वर्मा एंड सन्स जो है, ये भी मेरे कस्टमर हैं। इनकी मैं सेल रिटर्न की एंट्री करूँगा। तो मान लिया कि इन्होंने 5200 के गुड्स इन्होंने खरीद रखे हैं, तो मान लिया इन्होंने 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़, 200 मान लिया हमने, 200 की जो सेल है इन्होंने रिटर्न कर दी, तो उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर ली। तो ये हो गए हमारे 2 कस्टमर्स और 2 जो सेलर्स थे, दोनों की मैंने परचेज रिटर्न वाली और सेल रिटर्न वाली एंट्रीज कर ली। तो ये था आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, काफ़ी सा था। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी आते थे, स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी जो कस्टमर्स थे मेरे, उनसे मुझे पैसे वापस होंगे, तो इनके ज़्यादा दिन हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं कि आप इतना पैसा दे दो। मान लिया 36,000 रुपये देने थे, तो कहते हैं कि आप 35,000 दे दो, 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ इसमें। जिससे दीपावली आने वाली है तो दीपावली में डिस्काउंट दे दिया। उसी तरह आपकी जो सेलर है, जो जिसके आप कस्टमर हो, यानी जिससे आपने सामान खरीद रखा है, वो उसका भी अगर ड्यू आपके पास है कुछ, तो वो बोलेगा कि आपके पास मेरा 3600 का पेमेंट पड़ा हुआ है, आप एक काम करो, आप मुझे 3,000 रुपये दे दो, 600 का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये सब जो एंट्रीज करी जाती है डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव्ड की जो होती है, इसकी कैसे करी जाती है। तो डिस्काउंट अलाउ अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ अगर करना है तो आपको उसे रिसिप्ट वाले में यानी कि F6 में एंट्री करनी है, और अगर डिस्काउंट रिसीव करना है तो पेमेंट वाले में एंट्री करेंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको एंट्री करके। पेमेंट का वाउचर यहाँ से आपको ओपन करना है, और पेमेंट वाउचर में आपको देखना है कि आपको किसको पेमेंट करना है। तो केजी ट्रेडर जो था वो आपका, उससे आपने गुड्स परचेज कर रखा है, वो आपका सेलर है। केजी ट्रेडर मेरा जो है सेलर है, तो केजी ट्रेडर को मैं यहाँ पे डेबिट करूँगा। इनका जो अमाउंट है 1400 रुपये है, यानी कि 1400 रुपये मुझे पेमेंट करने हैं। तो 1400 रुपये मैं इनकी पूरी एंट्री कर दूँगा, 1400 रुपये का। और उसके बाद मेरे पास से कैश कितना जा रहा है, तो कैश मान लिया मैं 1300 रुपये का चूज़ करूँगा। पहले कैश अकाउंट चूज़ कर लेते हैं। कैश अकाउंट, कैश से मैं ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, कितने का, मान लिया मैंने 1300 रुपये का किया, या 1000 रुपये का कर लेते हैं एंट्री। 1000 की एंट्री कर दी मैंने, 1000 रुपये मेरा हो गया। और बाकी 400 रुपये जो है मुझे डिस्काउंट मिल गया। मैंने पेमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इन्होंने मुझे केजी ट्रेडर्स ने मुझे 400 रुपये डिस्काउंट दे दिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट की मेरे पास एंट्री तो कोई लेजर है नहीं, तो उसके लिए मुझे लेजर बनाना होगा। डिस्काउंट रिसीव, DIS डिस्काउंट रिसीव। इसे अंडर हम इनडायरेक्ट इनकम करेंगे, क्योंकि ये हमारा इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया 400 रुपये यहाँ पे एंट्री करके। और नरेशन भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे पेमेंट मेक टू केजी ट्रेडर है, TRA ट्रेडर्स, पेमेंट मेक टू केजी ट्रेडर्स। और उसके बाद फॉर डिस्काउंट, हमको डिस्काउंट भी मिला था साथ में। यहाँ पे इसका लैंग्वेज कुछ भी आप नरेशन में आपको जो लिखना लिख सकते हैं। मैंने आपको सिंपली बस एग्जांपल के लिए लिखा नरेशन। उसके बाद हमने इसकी एंट्री कर दी, हमको 400 रुपये डिस्काउंट मिला, हमने सारा पेमेंट कर दिया। इसी तरह अगर आपका कोई कस्टमर है जिसको आपने सेल कर रखा है और उसका कुछ अमाउंट ड्यू है, जैसे आपका कस्टमर था, मैंने पिछली जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एंट्री करी थी, उसमें मैंने करा था कि जो मेरा सेल रिटर्न आया था उसमें मैंने दीपक की एंट्री करी थी, दीपक एंड वर्मा एंड सन्स की एंट्री करी थी। तो इसमें क्या था, 45,000 रुपये का जो मेरा कस्टमर है उसके पास 45,000 मेरा पेमेंट पड़ा हुआ है, 45,000 को पेमेंट कर नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उसको 5,000 का डिस्काउंट दे दूँगा कि भाई दीपावली आ रही तो 5,000 का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, आप बाकी जो 40,000 का पेमेंट पड़ता है वो मुझे आप पेमेंट कर दो। अगर आप इस समय करोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, दीपक अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा कितने रुपये, 45,000 रुपये। इसको मैंने यहाँ से 45,000 एंट्री कर दी, और हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और कितना आ रहा है,
मैंने उसे क्योंकि 5,000 की डिस्काउंट दे रखी है तो मुझे 40,000 रुपये आएंगे उसकी तरफ से, और बाकी जो है डिस्काउंट अलाउ में चेंज हो जाएगा। एक लेजर मुझे बनाना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउ का। डिस्काउंट अलाउ का मैंने एक लेजर बनाया और इसको जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, आपने दे तो दिया उससे, पैसे लेने के चक्कर में आपने उसे डिस्काउंट तो दे रहा है लेकिन ये आपका लॉस हो रहा है, तो इसे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है और सेव कर लेना है लेजर को। उसके बाद यहाँ पे 5,000 रुपये आपके सिंपली आ जाएंगे। तो 5,000 रुपये आपका पेमेंट डिस्काउंट अलाउ हो गया। उसके बाद आपको पेमेंट मिल गया। आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं कुछ और अपनी इसकी एंट्री कर दिया। तो ये था आपका सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और साथ में डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव। तो ये आपकी सारी एंट्रीज थी। तो उम्मीद है कि ये एंट्री आपको पसंद आ गई होगी, सारी एंट्रीज आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।